हितेंद्र ठाकुर ही उनको, क्योंकि वो बोलते हैं ना लातों के भूत बातों से नहीं मानते, आमदार का भी ये फेल्यूर है ना। बिल्कुल। और एक आमदार तो दुबे स्टेट, आज स्नेहा दुबे भाई आमदार है तो उनको भी तो ध्यान देना चाहिए ना। ऐसा कहा जाता है कि वो हफ्ता उनको भी यार है। हाँ, एक बात मैं बोल सकता हूँ कि अज्जू पाटिल में उतनी ताकत है क्योंकि उनके पास एक अच्छा अनुभव है। अगर दुबे स्टेट के सामने अगर आप बाहर देखेंगे तो वो लाइन में जो मीरा रोड के जो सब मेरे को लगता है वो सब मुस्लिम समाज के ही लोग हैं, उसमें से कुछ बांग्लादेशी भी है। जो पूर्व नगर सेवक है वो जिम्मेदार है ना। अगर आप मनवेल पाड़ा में आप जाओ और जाओ, आप पत्रकार हो ऐसा बोलो मत। नमस्कार, मैं गोपाल सिंह और आप देख रहे रियल न्यूज़ नेटवर्क। दोस्तों, 1 तारीख को, आने वाला 1 तारीख को महानगर पालिका पे बड़ा आंदोलन हो रहा है और उस आंदोलन का प्रमुख चेहरा कोई और नहीं, टॉप 10 महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के पत्रकार दीपक कोटेकर जी है और उनके साथ हूँ मैं। हम बातचीत करेंगे उन्हीं आंदोलन के मुद्दे पे, तो बने रहिए और देखते रहिए रियल न्यूज़ नेटवर्क। दीपक जी नमस्कार। नमस्कार। क्या कहेंगे, आंदोलन की तैयारी हो रही है 1 तारीख को? आंदोलन की तैयारी करनी पड़ रही है, ये खुशी से आंदोलन नहीं करता है कोई। और पत्रकार को आंदोलन करने की नौबत आती है इस विषय पर, बाकी के जो राजनेता है उन्होंने विचार करना ज़रूरी है। आपको पता है कि कुछ दिन पहले नाला सोपारा में अपन ने स्टिंग ऑपरेशन किया था और उसके 6 महीने पहले आप मेरे साथ थे। हाँ बिल्कुल सही है। वही मुद्दा हमने छेड़ा था। तो उस वक्त 2 दिन कार्रवाई हुई, तीसरे दिन फिर वही नज़ारा। फिर हमारे कानों में बहुत बड़ी बड़ी बातें आने लगी कि वहाँ पे चेन स्नैचिंग हो रहा है, चोरी हो रही है, बड़ी बड़ी क्राइम एक्टिविटीज़ वहाँ पे हो रही है। तो ये सब चीज़ें हमको पता चलने के बाद फिर से हमने वही चीज़ दोहराई। और उस वक्त 100 ग्राम मारा जाता था, इस वक्त 150 ग्राम 350 ग्राम काटा मारा जा रहा है। हाँ, ये लोगों के साथ तो खुल्लम खुल्ला लूट है और वहाँ का माहौल भी बहुत विचित्र रहता है। हमेशा मार पीट, दंगा, एम्बुलेंस आया वो फंसा, फायर की गाड़ी आया वो फंसा। आपने किन किन लोगों से संपर्क किया अब तक? देखो, जब हमारी खबर लगी तो उस खबर को इतना रिस्पांस मिला कि बहुत सारे लोगों ने वो खबर को उठाकर दिखाया। वसई विरार के जनता में एक नया जोश हमने देखा। लेकिन क्या खबर लगाने के बाद हमारी खबर के ऊपर प्रशासन अलर्ट होता है? तो मुझे लगता है नहीं होता है, क्योंकि इस विषय पे मैंने खासदार हेमंत विष्णु सावरा उनसे मुलाकात की, उनको पत्र व्यवहार किया, साथ ही उन्होंने बयान भी दिया। आमदार राजन नाईक जी ने भी बयान दिया। उसके बाद अभी जो बहुजन विकास आघाड़ी से जो चुनकर आए हैं राजीव जी पाटिल, उन्होंने भी बयान दिया। कार्रवाई होती है। मैं एक सवाल करूंगा, बीच में टोकता हूँ आपको। हेमंत विष्णु सावरा जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि उनको नज़र में आ रहा है कि फेरी वाले बढ़ रहे हैं, ये उन्होंने खुद कहा है और वो वीडियो में आपको दे सकता हूँ। और राजन नाईक जी? राजन नाईक जी ने भी कहा और उसके दूसरे दिन बाद राजन नाईक ने वहाँ पे दौरा भी किया। और इस विषय पे मुझे लगता है कि आमदार, खासदार और महापौर उनको करना है, लेकिन भ्रष्ट अधिकारी को नहीं करना है। नहीं, मतलब एक बड़ी विचित्र स्थिति हो गई वसई विरार में। फिर तो यहाँ सांसद की नहीं चलती है, विधायक की नहीं चलती है और महापौर की नहीं चलती है। इसका मतलब तो यही हो गया। आंदोलन जो आने वाला है 1 तारीख को, तो ये तो सबसे बड़ा सवाल इन्हीं लोगों पे आएगा ना, क्योंकि ये लोग तो सत्ता में हैं। सांसद पालघर के हैं, विधायक नाला सोपारा के हैं, महापौर वसई विरार म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में। फिर इससे बड़ा वो गैंग कैसा है कि जो इतना बड़ा वहाँ पे भीड़ जुटने देता है, अवैध फेरी वाले को बिठाता है, बसाता है? वो आखिर चलाने वाला है कौन? कुछ जानकारी है आपको? देखो, इसमें सभी को हफ्ता जाता है। पहली बात तो इसमें पुलिस को हफ्ता जाता है, इसमें अधिकारियों को हफ्ता जाता है। अभी इसमें ऐसा कहा जा रहा है कि नगर सेवक को भी हफ्ता जाता है। अब ये कितना सच है कितना झूठ है ये तो जांच का विषय है। उस संयोग ऐसा है कि उस प्रभाग में तो सारे बीजेपी के नगर से बीजेपी के नगर सेवक है। और मोर्चा निकालने के पीछे का वजह है कि फेरी वालों से हफ्ता कौन लेता है? पूछो सवाल। फेरी वालों को कौन संभाल रहा है? आपने पूछा था, कुछ नाम लिया कि नहीं? नहीं, देखो उसमें एक पंकज शुक्ला नाम का एक बंदा है, जो पंकज शुक्ला। पंकज शुक्ला
जो किसानों से फल खरीदता है, क्विंटल क्विंटल किलो फल खरीदता है, और उसने अपने पास 100 से आसपास लोगों को काम पे रखा है, और ये सब धांधली उसके वजह से होती है। अब बीच में जब हमने पहला स्टिंग ऑपरेशन किया था, उसके 2-3 महीने के बाद पंकज शुक्ला का और वो दूसरा जो ठेला लगाने वाला है, उनके बीच भिड़ित हुई थी। दोनों के बीच बहुत बड़ा हल्ला हुआ था, गैंग वॉर हुआ था, और उसमें पंकज शुक्ला गंभीर भी था और वो जेल में भी जाके आ चुका है। कहने का मतलब ये है कि अभी इन सारे सवालों का अगर हमको जवाब पूछना है तो हम जवाब किससे पूछें? हम वसई विरार महानगर पालिका से जवाब पूछे। रविवार को आंदोलन लगने के पीछे कारण ये है कि इसमें सबसे बड़ा तकलीफ किसको है? जो बेचारा काम पे जा रहा है। बिल्कुल। सुबह 7 बजे वो काम पे जा रहा है, शाम को 7 बजे जब वो रिटर्न घर पे आ रहा है तब वो बहुत परेशानी में आता है। अब मुझे एक बात बताओ, रेलवे प्रशासन अगर भीड़ को काबू में करने के लिए नियम लागू कर सकता है तो वसई विरार महानगर पालिका क्यों नहीं कर सकती? ये एक बड़ा सवाल है। तो मेरा कहने का मतलब है, पूछो सवाल, पूछो सवाल वसई विरार महानगर पालिका से। आम आदमी सवाल पूछे। अच्छा, आप इन लोगों से मिले, लेकिन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के किन्हीं अधिकारियों से मुलाकात हुई? जैसे आयुक्त साहब हो, अतिरिक्त आयुक्त हो, इन लोगों से मुलाकात होने का चांस मिला कि नहीं मिला? आज उपायुक्त दीपक सावंत जी से मेरी मुलाकात हुई। उनको देखकर ऐसा लगा कि उनको इच्छा ही नहीं है सब चीज़ करने की। वो कह रहे हैं कि हमने इस पे एक समिति बिठाई है और इसमें हम चुनाव करना चाह रहे हैं, और उन्होंने ऐसा कहा कि 15,000 15,500 फेरी वालों का सर्वे हुआ है और आज के तारीख में 70,000 के ऊपर फेरी वाले, और जो ठेका लिया है, जिसने पावती वसूली का जिसने ठेका लिया है, उसमें करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार है। नियम अनुसार जब तक फेरी वाला धोरण ही जाहिर नहीं होता है, फेरी वाला क्षेत्र घोषित नहीं होता है, आप किस तरीके से पावती ले सकते हो? और ये जो 30 रुपया, 70 रुपया, 50 रुपये की पावती है, यही तो अवैध फेरी वाले को बढ़ावा दे रहा है। देखो, ये सिर्फ पावती का पैसा नहीं फेरी वाले दे रहे। मेरे पास कुछ वीडियो है। अगर मनवेल पाड़ा का सोचेंगे तो मनवेल पाड़ा में एक नगर सेवक है जो आजी भी था माजी भी, जो अपने आप को खुद बहुत बड़ा शक्तिशाली बोलता है। उसके नाम पे पैसे वसूल हो रहे हैं उधर। एक ठेला वाला 3,000 रुपये देता है, एक ठेला वाला 3,000 रुपये देता है। आज अगर आप मनवेल पाड़ा का नज़ारा देखेंगे तो मनवेल पाड़ा का रास्ता है कि मार्केट है, ये सवाल उठता है। अगर समझो, देखो, इसमें अभी कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि दीपक कोटेकर वो फेरी वालों के पेट पे लात मारते हैं। तो भाई, तुमको 100, 200, 1000 फेरी वाले दिखते और मेरे इतने लाखों नागरिक है जो वसई विरार महानगर पालिका का टैक्स भर रही, वो नहीं दिख रहे? बिल्कुल। वो बेचारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रहे, आज कीड़े मकोड़े की ज़िंदगी जी रहे हो। उनको ना रिक्शा मिलती है टाइम पे, ना उनको बस मिलती है, ना उनको कोई सुविधा है। तो ये कहीं ना कहीं जो पूर्व नगर सेवक है वो जिम्मेदार है ना। अगर आप मनवेल पाड़ा में आप जाओ, आप पत्रकार हो ऐसा बोलो मत, और उस ठेले वालों से पूछो कि आप किसको पैसा देते, तो आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये जो 2 अतिरिक्त आयुक्त हैं, आयुक्त साहब तो नए हैं, इन्हीं दोनों अतिरिक्त आयुक्त अनिल कुमार पवार जी के साथ था। वसई विरार में अराजकता फैला के रखा, और सच कहें तो इन्हीं वरिष्ठ अधिकारियों को, अब जब नए महापौर आए हैं उनके साथ जब आपकी बातचीत हुई तो आपने इन मुद्दों को छेड़ा कि इन अधिकारियों को भी कुछ किया जाए, मतलब तबादला कर दिया जाए, विभाग बदला जाए। ये बड़ा विचित्र स्थिति है, क्योंकि ये अधिकारी सुनते नहीं हैं। देखो, वो अधिकारी को बदली करना, उनके ऊपर कार्रवाई करना, ये महापौर के हाथ में नहीं होती। पहली बात तो उतनी पावर महापौर को नहीं रहती। उनके बारे में महापौर तकरार जरूर कर सकते। हाँ, वो सरकार को भी लिखित में दे सकते हैं ना कि इन अधिकारियों के बदले में दूसरे अधिकारी दिया जाए। क्योंकि ये मुझे ऐसा लगता है कि दीपक सावंत जी हो, संजय हेरवड़े जी हो, हजारों, मैंने वीडियो, आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, आपने भी बनाया है, एक शशिकांत पाटिल सर्वे क्रमांक 30 पे किस अराजकता, रिटायर हो गए आज के दिन में, वो अराजकता फैला के रखा था कि नहीं रखा था? आपको पता है, नारंगी में एक बिल्डिंग गिरी थी, बिल्कुल, रमाबाई अपार्टमेंट। तो सबसे पहले गिल्सन गोंसाल्विस को, उनको उनके ऊपर सदोष मनुष्यवध का गुना दाखल होना, ये पहली मांग मेरी थी। बिल्कुल। लेकिन वो कितने दिन के बाद वो
अरेस्ट हुए बिल्कुल। और यहाँ के पुलिस ने नहीं किए, ये क्राइम ब्रांच यूनिट ने ये काम किया हुआ है। तो इनकी जांच अभी देखो, अनिल पवार ईडी में गए, बराबर है, और कोर्ट में क्या हुआ, आज अनिल पवार बाहर है। इतना करोड़ों का घोटाला करने के बाद भी अगर अधिकारी छूटता है तो महापौर साहब क्या कर सकते हैं। हाँ, एक बात मैं बोल सकता हूँ कि अज्जू पाटिल में उतनी ताकत है क्योंकि उनके पास एक अच्छा अनुभव है, एक अच्छा अनुभव है, अनुभवी इंसान है। लेकिन जिस चेयर पे वो बैठे हैं उसको काटेरी मुकुट कहा जाता है, उस पे ये सारी चीज़ें, क्योंकि आज के तारीख में विपक्ष का भी एक बड़ा रोल है, विपक्ष की भी एक बड़ी भूमिका है। और जिस तरीके से वसई विरार महानगर पालिका के अधिकारी काम करते हैं उसको एक ही इंसान कंट्रोल में ला सकता है, और वो हितेंद्र ठाकुर ही उनको, क्योंकि वो बोलते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो इस विषय पर मैं हितेंद्र ठाकुर जी का समर्थन करता हूँ कि हितेंद्र जी ठाकुर को अभी क्या करना पड़ेगा, उनको जो उनकी आक्रामकता है ना, वो आक्रामकता उनको अधिकारियों के ऊपर दिखाने की अभी ज़रूरत है। वो एक ही चीज़ से, क्योंकि वो अगर किसी से डरते हैं वसई विरार में अधिकारी, तो हितेंद्र ठाकुर से। क्या रहेगा रुख? 1 तारीख को आंदोलन होगी और आंदोलन का परिणाम अगर नहीं निकलता है आपके मन मुताबिक, मतलब वहाँ के लोगों की सुविधाजनक सड़क मिल जाए, तब क्या रहेगा आपका रुख? देखो, मेरी तो एक ही मांग है। मैं पिछले 3.5-4 सालों से, जिस दिन से कोरोना आया उस दिन से मैं पत्रकारिता में एक्टिव हो गया। मेरा एक ही कहना है, इस मुद्दे को अगर मैंने पकड़ा है तो जब तक ये सड़कें साफ़ नहीं होती है, बराबर है, और जो जूने फेरी वाले हैं, जो वहाँ के स्थानिक वगैरह है, उनको भी तो उनकी जगह मिलनी चाहिए। उनकी जगह आप घोषित कर दो, उनका काम हो जाएगा। और बची बात तो इसमें दुबे स्टेट का भी बड़ा रोल है। अच्छा, इसमें दुबे स्टेट का भी बड़ा रोल है। दुबे फैमिली से तो मेरा अच्छा है। और दूसरी बात, अभी दूसरी विधायिका संघर्ष कन्या स्नेहा दुबे जी है, तो दुबे स्टेट की वजह से भी ये फेरी वालों को तकलीफ हो रहा है। अगर दुबे स्टेट के सामने अगर आप बाहर देखेंगे तो वो लाइन में जो मीरा रोड के जो सब मेरे को लगता है वो सब मुस्लिम समाज के ही लोग हैं, उसमें से कुछ बांग्लादेशी भी है। बिल्कुल बिल्कुल तो क्या ये फेल्यूर आमदार का भी है? आमदार का भी ये फेल्यूर है ना। बिल्कुल। और एक आमदार तो दुबे स्टेट, आज स्नेहा दुबे भाई आमदार है, तो उनको भी तो ध्यान देना चाहिए ना। ऐसा कहा जाता है कि वो हफ्ता उनको भी यार है। अच्छा, ये अभी सुनने में, कान में सुनने के लिए बहुत बहुत बड़ी बड़ी चीज़ आती है। अगर ये सब लोग साथ में आए तो क्यों फेरी वाले हटेंगे नहीं? क्यों नहीं हटेंगे? क्या इस विषय पे सिर्फ अपन बहुजन विकास आघाड़ी को ही दोषी ये कोई रहना? बड़ी काम नहीं है। रितु तावरे ने तो एक दिन में, मुंबई के महापौर हैं वो, उन्होंने तो एक दिन में सड़कें साफ करके रखी है। आज मैं आपके माध्यम से एक चीज़ खुलेआम बोलता हूँ कि अगर आपसे नहीं हो रहा है, क्योंकि 7-6 बजे का खेल है, तो हम पत्रकार, आपके जैसे मेरे जैसे पत्रकार है, 1 महीना हमारे हाथ में देके देखो ना, 1 महीना हमारे हाथ में देके देखो, ये कैसे साफ नहीं होते हम देखते हैं ना। थैंक यू, हम आगे भी बात करते रहेंगे आपके साथ। धन्यवाद। देखा आपने, सवाल सांसद पे भी, सवाल विधायक पे भी, सवाल महापौर पे भी, और सबसे बड़ा सवाल यहाँ के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारियों पे। वाकई ये नाला सोपारा पूर्व के जो स्टेशन परिसर का जो हालात है, उस हालात से निजात नहीं मिल पाएगा, और इतने महारथी रहने के बाद भी सवाल तो कई उठेंगे। दोस्तों, इसी तरह की खबरों के लिए रियल न्यूज़ नेटवर्क को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।